उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विश्व सिकल सेल दिवस बुधवार को डिंडोरी के चंद्र विजय महाविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से डुमना एयरपोर्ट पहुंचकर डिंडोरी पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल तथा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई अलग अलग विभाग की प्रदर्शनी से अपनी पत्नी के लिए सूट के पीस सहित अन्य सामग्री भी खरीदी गई। उपराष्ट्रपति प्रदर्शनी देखने के दौरान जब वे शहद का पैकेट देख रहे थे तो मुख्यमंत्री ने शहद का बड़ा पैकेट उन्हें भेंट कर दिया। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में कहा कि उन्होंने मुझे शहद नहीं दिया बल्कि शहद जैसा मीठा संबंध जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश देश का प्रमुख राज्य होगा जिसकी अर्थव्यवस्था भी देश में बड़ी भूमिका निभाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि 2047 में विकसित भारत की पहचान सिकल सेल के पूर्ण उन्मूलन के तौर पर होगी। सिकल सेल मुक्ति के लिए हवन शुरू हो गया है। पूर्ण आहुति 2047 में हो जाएगी। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में तब्दीली करके सिकल सेल को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इससे लोगों को इलाज करने में आसानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश देश का प्रमुख राज्य होगा जिसकी अर्थव्यवस्था भी देश में बड़ी भूमिका निभाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले 6 डोज से की है और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 2047 का हवन शुरू हो चुका है। इस हवन में सभी को आहुति देनी है, राष्ट्रीयता करके दिखानी है। ये मैराथन मार्च है, इसमें सभी चल रहे हैं। भारत की प्रगति पर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा, पर पूर्ण आहुति तब होगी जब सिकल सेल का उन्मूलन 2047 में पूर्ण रूप से। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब सक्रिय रूप से काम करें। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि पहली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बातों की ओर ध्यान दिया। उनमें एक बात यह थी, दूसरी बात ट्राइबल विकास की थी। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री सांसद करता है तो निर्णय लेता है कि लाउड स्पीकर कहां बजेगा कहां नहीं बजेगा। उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना है? उनका दूसरा निर्णय अत्यंत प्रभावी है। और कहते हैं हाथ में को आज से क्या पढ़े लिखे को पाठ से क्या। आपने तो माननीय मुख्यमंत्री का दम दिखा दिया दुनिया को। एक महीने देश का एकमात्र भूभाग है जो इतनी प्रकाष्ठा पर गया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। दोस्तों, सिकल सेल की बीमारी शारीरिक समस्या से ज्यादा है। शारीरिक कष्ट तो होता ही है, जैसा बहुत मार्मिक तरीके से महामहिम राज्यपाल जी ने बताया। और यह प्रभावित करता परिवारों को भावनात्मक तरीके से, सामाजिक तरीके से और मित्र तरीके से। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने अनेक निर्णय लेकर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुष्मान भारत योजना में एक तब्दीली की गई। आयुष्मान भारत योजना जो आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, और मैं आपको बता सकता हूं यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसमें बदलाव हुए हैं। मेरी उम्र के जो लोग हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीनियर सिटीजन है
होगा, बिना बेरोक के होगा, बिना अर्थदान के होगा। उसी तरीके से सिकल सेल रोग जैसी आनुवंशिक बीमारियों के उपचार का प्रावधान शामिल कर एक बहुत उत्साहवर्धक दूरदर्शी निर्णय लिया गया है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड सोच विद पैशन एंड मिशन सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश शासन इस मामले में देश में अग्रणी है। और यही कारण है जब माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मैंने कहा मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, आज के दिन तो मैं यहीं रहूंगा और मैं यहीं आ गया। डिंडोरी और आसपास के क्षेत्रों में समृद्ध जैव विविधता, हर्बल और पारंपरिक औषधीय ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। मैंने आंखों से देखा है और मैंने जब वस्तु मेरे को दिखाई जा रही थी तो मैंने 3-3 पीस उनके ले लिए, चाहे सूट हो, चाहे गला ठीक करने वाली हो, मैंने ले लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मैं आपके हनी को देख रहा था, शहर को देख रहा था, तो मैंने कहा ये खाना थोड़ा ठीक नहीं होगा। उन्होंने तुरंत एक बड़ा पैकेट उठाया और दे दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे शहद ही नहीं दिया है। शहद जैसा मीठा संबंध डिंडोरी से कायम कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का सोच में एक बात की ओर बताता हूं, भारत के संविधान में जनजाति के लिए विशिष्ट प्रावधान है और 10 साल में इन प्रावधान को बहुत जबरदस्त रूप से जमीनी हकीकत किया गया है। इन्हीं इलाकों के अंदर हमारी खनन और अन्य राष्ट्रीय धरोहर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जनजाति विकास के लिए जो धन उधर जा रहा है उसका एक हिस्सा निश्चित है। ये बहुत नई बात है, अत्यंत प्रभावी है, इसका अच्छा संचालन हो रहा है। मैं मानकर चलता हूं कि औषधि और हर्बल के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपका सोच है उसको आगे बढ़ाइए। देश में अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का व्यक्तिकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर दले हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने आगे दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली प्रश्न लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार में 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। यह हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी लीलावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतिबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी शूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया।